करते हैं। मेरे सामने एक माँ यहाँ बैठी है, परवीन। हर औरत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। परवीन आंटी के साथ क्या हुआ, परवीन आंटी से मिलते हैं। परवीन आंटी, आप रोएंगी नहीं, आप अपनी कहानी, अपनी आप बीती हमसे शेयर करेंगी। मजबूत है ना आप तो बहुत, मैं तो आपको यहाँ एक मजबूत औरत के तौर पर लाई हूँ। परवीन आंटी रोएंगी नहीं, है ना? हमें बताएंगी परवीन आंटी। परवीन आंटी ने इस उम्र में क्या क्या गम देख ली। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है ना? बड़ी मेहनत करी मैंने, स्ट्रगल किया, बच्चों को आला तालीम दी। कितने बच्चे थे आप? 2 बेटे, 1 लड़की। 1 लड़की 1 लड़का? 2 बेटे थे। 2 बेटे थे और 1 लड़की। एक 32 साल का फौत हुआ, एक 34 साल का जवान। 34 और 32, 2 बेटे। हाँ। अल्लाह, क्यों, कैसे भाई? एक बड़ा बेटा था, बोर्ड का बड़ा ऑफिसर था, रूस का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। कहाँ पे? रूस के एयरपोर्ट। रशिया के एयरपोर्ट। गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, वाटर बोर्ड में। अच्छा। तो उसको प्रमोशन में उसको 20 ग्रेड मिला, तो उतर रहा था नीचे। हाँ। तो कोई फायरिंग करता जा रहा था, वो आ गया, आगे से गुजर गया। वो फायरिंग कर रहा था कोई तो फायरिंग करता था, वो सड़क क्रॉस करने लगा तो फायरिंग में आ गया। अल्लाह अल्लाह, मेरा बच्चा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद मुझे अटैक हो गया, मैं लुट गई। वो 32 साल का था, बड़ा कफील बच्चा था, इतना इंटेलिजेंट था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कभी जाके पूछे कदीर नाम का रूस में क्या था। हाँ। वाटर बोर्ड में पूछे जाके कदीर क्या था, सब कहते थे ये आपका बड़ा बेटा था। और फिर दूसरे बेटे का कैसे हुआ इंतकाल? उस गाड़ियां थी मेरे बेटे की। हाँ। घर था, सब कुछ था। छोटे बेटे को जहर दे के मार दिया, सब कुछ छीन लिया, घर छीन लिया। किसने छीना? क्या बताओ, मुझे क्या बता सकते। पता नहीं कौन जालिम था जिसने मुझे फुटपाथ पे फेंक दिया। क्या मतलब? दोनों बेटों का इंतकाल हो गया और दूसरे को जहर दे के मार दिया। गाड़ियां थी मेरे बड़े बेटे की, घर था, उससे सब कुछ ले लिया, छीन छान के उसको जहर दे के मार दिया। अब मैं करूं, मुझे तो फुटपाथ पे कर दिया, मैं तो कहीं नहीं, मैं सर पास आके रोई। किसने कर दिया फुटपाथ पे? उनकी फैमिली ने? जो आपके बेटे मैरिड थे? आपके बेटे शादीशुदा थे? हाँ। जो दूसरे वाले थे उनके बच्चे थे? 2 बेटियां हैं उनकी। हाँ। छोटे बेटे की, बड़े की भी 2 रूस में है, वो भी जॉब कर रहा था। मैं एक को पायलट बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ। उसकी बीवी इसका ख्वाब पूरा कर रही रूस में। अच्छा। और ये जो पिंडी में है, 2 बच्चियां हैं उसकी भी, छोटे की भी। हाँ। तो एक बेटी ने बीकॉम किया है, वो जॉब करती है, बच्चे पढ़ा रही है वो भी। उसे देखना कि हमारी सास ने इतनी मेहनत करी अपने बच्चों के पीछे, तो वो भी किराए पे रहती है। तो मैं कहा, सर का सहारा मुझे ये ना हो तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई दर्द नहीं। मैं होती हूँ दुख तकलीफ पे इधर आ जाती हूँ, कुछ नजर नहीं आता। जाऊँ तो कौन से दर पे जाऊँ, कौन से घर पे जाऊँ, फुटपाथ भी मेरे वास्ते नहीं है। पढ़ाई करती, कुरान पढ़ती हूँ। खुद नर्सिंग करती रही है। हाँ। बहुत अच्छी। यहाँ सिविल में थी ना, यहाँ कराची में। अल्लाह, कुरान पढ़ लेती हूँ। देखिए, ये ऐसा गम है ना, इस पे बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। तो अल्लाह की चीज अल्लाह ने ले ली। मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरे हाथ को कांपते हैं। गम कर करके कब्रिस्तान जाती तो आ नहीं सकती वापस, दोनों पड़े हुए सर्फ लगी उनके सिराने। मैंने कहा मेरी की जगह मुझे यहाँ दफनाना, मेरे बच्चों के पास। इस वक्त मेरे दिमाग में ना अरशद शरीफ की अम्मी का जो हाल हो रहा होगा ना, तस्वीरें मेरे दिमाग में वही घूम गया कि जब औलाद चली जाती है बहुत तकलीफ तो क्या होता है माँ का हाल। मैं कहाँ जाऊँ, भाभी ने मुझे सीने से लगाया इन्होंने। मेरा थोड़ा सा गम हल्का हुआ कि सहारा देने वाले भी हैं। ये मत समझ, अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने मेरा मदद किया। अल्लाह ने, मुझे कुछ होता मैं अल्लाह ने लिए है ना अपनी अमानत वापस, उन्हें दिए थे ना आपके बेटे। जाना, मैं कहती मुझे ले ले। मगर ये देखे छोड़ा भाई जो है अच्छे, काफी सारे भाई है ना, 4-5 भाई हैं आपके। इनका सब मुझे सहारा। अभी उन्होंने, बल्कि मैं बोलता हूँ सब चीजें क्लियर, हमें भी डोनेशन भेजा उसने, भाई ने, अच्छे साहिब हैसियत है। मैं कहता हूँ यार हमें डोनेशन नहीं भेजो, अपनी बहन को कहीं संभाल लो, कम से कम तुम्हारे इर्द गिर्द तो मौजूद हो ना वो। हमें भी जो दे रही हो वो मकसद इन्हीं चीजों में, तो जब तुम खुद ही समेट के बैठोगे
तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं होगी। साहिब हैसियत भाई हैं, सारी चीजें हैं। अब बेटे अगर नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे, या जो कोई शायद तो वो इस हैसियत में नहीं है, तो भाई बहन तो हैसियत वाले हैं ना, उनको तो चाहिए समेटे बहन को अपनी, है तो इंसान ना एक। और बहन जो है, जैसे आप माँ का जिक्र कर रही थी, मैं तो समझता हूँ बहनों में माँ का आपको जो है ना छवि नजर आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माँ खड़ी हुई है।